Hello everyone, welcome to the Fact of the Day series, and today we are going to discuss about the topic future without males. So let's start. Y chromosome. As you all know that this Y chromosome is the male sex determining chromosome, okay? Because in males there are one X and one Y chromosome. These are the sex chromosomes. These are the sex chromosome, and in females there are two X chromosome. ठीक है? तो टू एक्स क्रोमोसोम फीमेल्स में होते हैं, वन बाई एक्स एंड वन बाई मेल में होते हैं। और इस वाई की वजह से ही एक मेल जो है वो फीमेल से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो मेल का सेक्स फीमेल से इसीलिए डिफर करता है बिकॉज मेल में हम इसी की बदौलत मीन्स हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, बट इन फीमेल्स देयर आर टू एक्स। तो वन एक्स तो है मेल में, लेकिन एक वाई की वजह से ये अलग होता है फीमेल क्रोमोसोम से। ओके, तो इस तरह हम दो सेक्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वाई क्रोमोसोम। And in recent studies, it is found that Y chromosome is rapidly shrinking, and in 11 means about 11 10 to 11 million years टोटली लॉस्ट हो जाएगा, टोटली ये लॉस्ट हो जाएगा वाई क्रोमोसोम। और इसकी वजह से क्योंकि ये मेल सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम है, तो मेल्स डेंजर में आ जाएंगे। ठीक है, एंड बिकॉज मेल विल बिकम इन डेंजर, देन ह्यूमन स्पीशीज भी एक्सटिंक्ट हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर एक स्पीशीज मेल एंड फीमेल दोनों रहते हैं तभी ह्यूमन का एग्जिस्टेंस है, और मेल अगर डेंजर में होंगे तो टोटल जो पूरा ह्यूमन का रेस है, ह्यूमन स्पीशीज है, वो डेंजर में पड़ जाएंगी, वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर आ जाएंगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है वैज्ञानिकों की अनुसार। ठीक है, अभी तक की स्टडीज में पाया गया कि इन द लास्ट 166 मिलियन ईयर्स 900 जीन्स वेयर लॉस्ट। मींस 900 जीन्स जो वाई क्रोमोसोम पे थे वो लॉस्ट हो चुके हैं। कहीं कहीं पे आपको 1600 जीन्स भी लिखा होगा। ठीक है, इन सम रिपोर्ट्स इट इज फाउंड दैट 1600 जीन्स वेयर लॉस्ट ऑन वाई क्रोमोसोम, एंड इन सम प्लेसेस इट इज रिटन एज 900 जीन्स वेयर लॉस्ट। ठीक है, तो मतलब हम मान सकते हैं कि 1000 से 900 जीन्स जो है वो लॉस्ट हुए हैं। और इसमें टाइम लगा है 166 मिलियन ईयर्स, और अभी बचे हैं 55 जीन्स। मींस वाई क्रोमोसोम पर कितने जीन्स बचे हैं? 55 जीन्स बचे हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नेक्स्ट 11 मिलियन ईयर्स ये 55 जीन्स भी खत्म हो जाएंगे, मीन्स लगातार डिसअपियर हो रहे हैं। तो 166 मिलियन ईयर्स में 1900 जीन्स खत्म हो चुके हैं ऑलरेडी, जो वाई क्रोमोसोम पे पाए जाते थे, और 55 जीन्स बचे हैं, दे माइट डिसअपियर इन 11 मिलियन ईयर्स। तो क्या ह्यूमन स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी अगर अगले 11 मिलियन ईयर्स में ये जो 55 बचे हैं ये भी खत्म हो गए? तो क्या खतरे में पड़ जाएगा ह्यूमन रेस, ह्यूमन स्पीशीज खत्म हो जाएगी? पर कुछ स्टडीज में पाया गया है कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इन 10 टू 11 मिलियन ईयर्स में ह्यूमन में जो मेल सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम है, इसकी जगह कोई एक दूसरा सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम डेवलप हो जाए, इवॉल्व हो जाए। क्योंकि कुछ मोल वोल्स, कुछ स्टडीज में पाया गया है जिसमें कि दो रोडेंट की स्पीशीज हैं, एक ईस्टर्न यूरोप की मोल वोल्स हैं और स्पाइनी रैट्स ऑफ जापान। ये स्पाइनी रैट्स जापान की नेटिव स्पीशीज है स्पाइनी रैट की, और मोल वोल्स ऑफ ईस्टर्न यूरोप। इनमें जो स्टडीज की गई है उसमें पाया गया कि इनका वाई क्रोमोसोम टोटली लॉस्ट हो गया था, बट दे आर स्टिल अलाइव, और ये अलाइव हैं, ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? बिकॉज उनके जो सेक्स डिटरमाइनिंग जीन वाई था उसकी जगह कोई एक दूसरा सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम डेवलप हो चुका है, जिसकी वजह से वो अभी भी जीवित हैं। तो हो सकता है ह्यूमन स्पीशीज में भी एक नई यूनिक स्पीशीज डेवलप हो, जो कि मेल सेक्स को डिटरमाइन, जिसमें कि मेल सेक्स को डिटरमाइनिंग फैक्टर जो है वो वाई की जगह कोई दूसरा एक नया क्रोमोसोम हो, और जिसमें कि जीन्स भी, सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स भी दूसरे हो, जो जीन्स लॉस्ट हो गए हैं उसकी जगह कोई दूसरे जीन्स आ सकते हैं। तो अभी तक SOX9 जीन हम जानते थे, SRY रीजन जानते थे,
जो कि मेल सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हुआ करते थे, बट हो सकता है कि इन नियर फ्यूचर देयर विल बी न्यू जीन, न्यू सेक्स डिटरमाइनिंग, मेल सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम, एंड इसकी वजह से हमारा जो ह्यूमन का रेस का एग्जिस्टेंस है वो जो है हो सकेगा, मीन्स ह्यूमन स्पीशीज खत्म नहीं होगी, वो एग्जिस्ट कर पाएगी। क्योंकि इसके पहले भी तमाम दूसरी स्पीशीज हमने देखा था कि जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस से हम होमो इरेक्टस और फिर होमो निएंडरथल और लास्ट में होमो सेपियंस की जो रेस अभी जो प्रेजेंट में चल रही है, तो ये सारी जो अर्ली स्पीशीज थी ह्यूमन की, वो सभी नष्ट हो गई समय के साथ, ये खत्म हो गई, जिसमें कि बीच में निएंडरथल के साथ साथ डेनिसोवंस की भी एक स्पीशीज थी ह्यूमन की। तो ये सारे अभी नहीं हैं, जीवित नहीं हैं, और ये खत्म हो गए समय के साथ साथ, और एक नया स्पीशीज होमो सेपियंस जब डेवलप हुआ और जो आज तक चल रहा है, तो हो सकता है कि होमो सेपियंस के बाद भी कोई एक ह्यूमन की एक नई रेस आ जाए, नई स्पीशीज आ जाए, जो नए सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम के साथ जीवित रह सके। तो इस तरह की स्टडीज के साथ होप है कि ह्यूमन रेस खत्म नहीं होगी और एक नया सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम डेवलप हो जाएगा समय के साथ, और ह्यूमन भी एक नई यूनिक स्पीशीज आने वाले 10 से 11 मिलियन स्पीशीज में ह्यूमन की कोई नई स्पीशीज इवॉल्व हो सकती है। With this, thank you very much. Meet you next video.